हेलो फ्रेंड्स, बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स विद्यार्थियों के लिए सरस्वती का पूजन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि माँ सरस्वती ज्ञान बुद्धि और विद्या की देवी होती हैं। इसलिए स्टूडेंट्स के लिए ये पूजा करना अनिवार्य होता है। लगभग सभी स्कूलों में ये पूजा कराई जाती है। तो देखिए, अगर स्टूडेंट्स हैं, घर से बाहर रह रहे हैं पढ़ाई के लिए, आप किसी हॉस्टल में रहते हैं या घर से बाहर रहते हैं, तो भी आप बहुत आसानी से ये पूजा कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही सीमित संसाधनों से आप ये पूजा करेंगे। इसके विषय में आज हम बात करेंगे। तो देखिए, माँ सरस्वती का पूजन करने के लिए सबसे पहले अच्छी जो जगह होती है ना, वो होती है स्टडी टेबल पर पूजन करना, क्योंकि माँ सरस्वती विद्या की देवी होती हैं। तो आप स्टडी टेबल को अच्छे से साफ कर लीजिए। उसके बाद देखिए, अगर आपके पास आसन के लिए कपड़ा नहीं है तो इस तरह के प्लेन पेपर तो आपके पास ज़रूर होंगे। तो आप वाइट प्लेन पेपर ले लीजिए। वैसे भी सफ़ेद रंग और पीला रंग माँ सरस्वती को अति प्रिय होता है, तो आप इस तरह के वाइट पेपर ले लीजिए। अगर आपके पास येलो कलर का चार्ट है तो आप वो भी ले सकते हैं। उनके ऊपर आप माँ सरस्वती के रूप में अपनी बुक्स को रख लीजिए, यानी अपनी किताबों को आप विराजमान कराएंगे। और माँ सरस्वती का स्वरूप समझ के जिन चीज़ों से हमें ज्ञान मिलता है वो सरस्वती का स्वरूप होते हैं। तो यहाँ पर हम अपनी किताबें रखेंगे, पेंसिल रखेंगे। इनके अलावा अगर आपके पास कोई भी वाद्य यंत्र है, आप पियोना बजाते हैं या हारमोनियम बजाते हैं, तो कोई भी यंत्र आप बजा सकते हैं, तो उसको भी आप साथ में रखें, तो उसका भी आप पूजन करें। अब देखिए, आप किसी भी पात्र में गिलास है तो गिलास, नहीं है तो लोटा है तो लोटे में जल लें और उनके हल्के से इस तरह से छींटे लगाते हुए, ज़्यादा पानी से नहीं हमें भिगो देनी है, हमें अपनी किताबों को हल्के छींटे लगाने हैं। इस तरह शुद्धिकरण हो जाएगा। इसके बाद हमें दिया जलाना है। तो देखिए, अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो भी आप कैंटीन से भी घी और कॉटन की बाती मिल जाएगी, आप वहाँ से ले भी सकते हैं और दिया जला सकते हैं। अगर आपके पास पीतल का दिया है तो आप पीतल कोई कटोरी ले सकते हैं या मिट्टी का दिया ले सकते हैं और हम दिया जला लेना है। उसके बाद देखिए, आप को तिलक करना है, तो हल्दी से तिलक करेंगे। बुक्स पर जो भी किताबें ली हैं हम तिलक कर लेंगे और हल्दी को गीला नहीं करना है, सूखी हल्दी हमें लेनी है। तिलक के बाद हम फूल समर्पित करेंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पर जो भी फूल आपके पास हैं आप वो समर्पित कर दीजिए। फूल हैं जो भी मिल जाए आपके आसपास, और किसी कारणवश पीले और सफ़ेद फूल नहीं मिले तो जो भी फूल है आपको मिल जाए आप वो समर्पित कर दें। आपके पास जो भी फूल अवेलेबल हो आप वो फूल ले सकते हैं। इस तरह से बहुत आसानी से आप माँ सरस्वती को पूजन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास साधन सीमित हैं तो हम पूजा नहीं करेंगे। विद्यार्थियों के लिए तो माँ सरस्वती का पूजन करना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, इसके बाद हम फल समर्पित कर देंगे। तो आपके पास फल हैं, जो भी ऋतु फल हैं आपके पास, आप वो भोग स्वरूप समर्पित कर दें। अगर आपके पास फल नहीं है तो बच्चों के पास टॉफ़ियाँ तो होती ही हैं, आप इस तरह से मीठे के रूप में टॉफ़ियाँ ले सकते हैं और ये टॉफ़ियाँ आप माँ सरस्वती को भोग स्वरूप समर्पित कर सकते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर टॉफ़ियाँ भी समर्पित कर दी हैं जो भी भोग में हैं। तो वो प्रश्न हो जाएंगी, क्योंकि माँ सरस्वती को बच्चे अति प्रिय होते हैं। उसके बाद हम लोग धूप दिखा देंगे, दीप दिखा देंगे और इस तरह से अपना पूजन करेंगे। उसके बाद हम आरती कर लेंगे। तो देखिए, दिए से हम लोग आरती कर लेंगे। आप अगर आरती है तो आरती गा सकते हैं, अगर नहीं आती है तो मोबाइल से भी आरती चला सकते हैं। इसके बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए हम क्षमा याचना करेंगे और माँ सरस्वती से ज्ञान बुद्धि विद्या देने के लिए प्रार्थना करेंगे। इसके बाद देखिए, जो जल हमने लिया है वो सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। जो भी भोग प्रसाद लिया है, वो हम टॉफियाँ लिए हैं वो सभी बच्चों में बांट देंगे। प्रसाद स्वरूप सभी उसे ग्रहण कर लें
और इसके कुछ समय बाद देखिए, जब हमारा दिया शांत हो जाए, तो दिए के शांत होने के बाद हमें अपनी जो पुस्तकें जो हमने ली हैं उठा लेनी है। जब ये दिया शांत हो जाएगा तो उसके बाद अपनी किताबें उठा सकते हैं। आप अपने जो भी पेंसिल रखे हैं वो आप उठा सकते हैं, और जो हमने फूल लिए हैं ये हम गमले में, पेड़ों के गमले में उनमें डाल देंगे ताकि ये खाद बन जाए। किसी पेड़ में फूल डाल सकते हैं। तो इस तरह से हमें बहुत ही सिंपल तरीके से माँ सरस्वती का पूजन करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर माँ सरस्वती का फ़ोटो निकाल सकते हैं, जो भी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, या कहीं से भी आप माँ सरस्वती फ़ोटो ले सकते हैं, तो आप फ़ोटो रख कर भी ये पूजा बहुत आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको माँ सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति नहीं है तो आप अपनी पुस्तकों का भी पूजन करके, अपने वाद्य यंत्रों का भी पूजन करके सरस्वती माँ का पूजन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको माँ सरस्वती की पूजन की ये छोटी सी वीडियो और ये सरल विधि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। माँ सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ सरस्वती। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।